ओम शांति। आज है 4 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। तो बाबा क्या है, रमणीक हैं। अलग अलग युक्तियों से हमें ज्ञान समझाते हैं, सिखाते हैं। अल्फ और बे को याद करो, है ना। वहाँ पर अल्फ यानी बाबा और बे यानी बादशाही। तो अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न किया है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? तो हर एक मंदिर में चित्र रखे हैं, मूर्तियाँ रखी हैं देवताओं की, तो उसकी कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर दिया है बाबा ने, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है। तो देवताओं में सबसे जो विशेष गुण है वो क्या है? पवित्रता। तभी तो उनकी चित्रों के लिए कशिश होती है ना। तो जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। तो बाबा ने मुरलियों में भी बताया कि जो अपवित्र मनुष्य है वो पवित्र देवताओं के सामने झुकते हैं। तो रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवीय गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। तो रमणीक वही बनते हैं जिसमें क्या है? सर्वदैवीय गुण है, तभी तो रमणीक है, यानी सदा खुश रहते हैं। तो जो सदा खुश रहते हैं तब वो रमणीक हैं। देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीकता के कारण ही उनके चित्रों की कशिश होती है। वो पवित्र है, रमणीक है, वो सर्वगुण संपन्न है, दैवीय गुण है, सदा खुश रहते हैं। इसीलिए सभी को उनके चित्रों की कशिश होती है। ये विशेष गुण है पवित्रता का। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आत्मा और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। तो सब एक रस रमणीक नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वगुण संपन्नता में, दैवीय गुणों में तो सदा खुश रहने में अंतर आ जाता है। तो जो जितना अधिक होगा तो वो उतना ही अधिक रमणीक भी होगा। ये सब दैवीय गुण की अधिकता होगी जिनमें, वो उतने ही रमणीक भी होंगे। तो फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवीय गुण है। ये राधे कृष्ण आदि भी रमणीक है ना। उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि उन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं। तो जिनमें दैवीय गुण है, जिनमें जो सर्व गुण संपन्न है, सदा खुश रहते हैं, तो अपवित्र है, उनको कशिश होती है, उनके आगे झुकते हैं पवित्र आत्माओं के आगे। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। तो सूक्ष्मता में ऐसे कहेंगे कि जो आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, है ना, और जो देह भान में रहते हैं, जो देह भान में रहते हैं वो फिर
आत्मिक समृद्धि वाले के सामने उनको कशिश होती है, उनके सामने झुकते हैं। तो कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी हैं परंतु वे देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, यथार्थ रीति याद नहीं करते। पवित्रता है लेकिन वैसी नहीं है जैसे देवताओं में, दैवीय गुण नहीं है। तो भल सन्यासी हैं परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे तो झुकेंगे जरूर। हाँ, तो सन्यासी आते हैं तो ज्ञान का भी क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो भल बाबा कहते कोई बहुत घमंडी होते हैं लेकिन फिर भी देवताओं के आगे और शिव के आगे जरूर झुकेंगे। देवियों के चित्र के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक तो है, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताओं भी रमणीक हैं। तो परमात्मा पिता जो सर्वगुण संपन्न और गुणों का सागर है, तो स्नेह का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो वो रमणीक है। तो बाप के बनाए हुए देवी देवता भी तो रमणीक है ना। तो उनमें कशिश है पवित्रता की। किस विशेष गुण क्या है, पवित्रता का। तो जितने जितने मनसा वाचा कर्मणा जितने पवित्र होंगे तो उनमें कशिश होती है। तो वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो 63 जन्मों से अभी तक उनके चित्र और उनके मूर्तियों के आगे झुकते आए, है ना। तो बाबा कहते वो कशिश अभी भी है, उनके सामने जाते हैं तो झुकते हैं। तो जितनी उनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। तो बाबा भी हमें क्या बनाते, मनुष्य से देवी देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही फिर कशिश तुम्हारे में भी होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। तो यही पवित्रता है, ये अविनाशी गुण है, इसी से फिर कशिश होती है। कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, इसका विनाश नहीं हो सकता। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ की ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। मेन बात है पवित्रता की। बाबा ने बताया कि पवित्रता जो है वही विशेष गुण है, उसी के कारण कशिश होती है। तो जो जितनी आत्मा पवित्र होगी, दैवीय गुण संपन्न होगी, उसी में कशिश होती है। पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है, यह तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो, उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण बने जो वो प्रारब्ध उन्होंने बनाई, तो उनके ऑक्यूपेशन को भी जानते। बाबा कहते फिर उन्होंने कितना याद किया होगा। तो यह जो उन्होंने इतनी रजाई पाई है वह जरूर या राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं, यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा लेने के लिए,
स्वयं परमपिता परमात्मा ही है, वही आते हैं, वही बाप भी है, पढ़ाने वाला टीचर भी है, तो सदगति करा कर साथ ले जाने वाला भी वही है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब बनेंगे रहेंगे जब पाप अल्फ की याद में रहेंगे। तो सदैव हर्षित वही रह सकते हैं जो परमात्मा को सदा याद रखते हैं, सदा परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, परमात्मा को साथ रखते हैं। तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। हाँ, फिर दिव्य गुण भी याद रहेंगे, बादशाही भी याद रहेगी, सत्य घर की, सत्य दुनिया की, सतयुग की याद रहेगी। बे यानी बादशाही, वो भी याद रहेगी। तो इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। तो ये प्रारब्ध कहाँ पानी है? इसी संगम युग पर, जब प्रमुख सम्मुख है, परमात्मा हमारे सम्मुख है, तो रमणीक बनकर फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। तो आज बाबा ने रमणीकता पर ही मुरली चलाई है। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। वह कोई सदैव साथ नहीं देती। का पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। तो यह जो तुम इन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। तो इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। तो यहीं से जो प्रारब्ध बनाकर लेके जाते, दैवीय गुण भर कर जाते हैं, तब तो नई दुनिया में सतयुग में भी हर्षित मुख रहते हैं, है ना। तो यहाँ से ही प्रारब्ध बनाकर ले जाती है आत्मा। तो साथ भी वही ले जाने वाला है। और बाबा कहते यह गुण सदैव रहने चाहिए। कौन से? सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे। तब बे की भी याद रहेगी। हाँ, तो जितना जितना बाबा को याद करेंगे तो उतना ही बादशाही भी याद रहेगी। तो इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। तो यहाँ की ही प्रारब्ध है कि यहाँ पर रमणीक बनकर फिर भविष्य में भी ऐसे रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यही सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हैं वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में जो कमाई होती है वो अल्पकाल के लिए है, लेकिन यह रूहानी पढ़ाई जो है वो सदैव रहती है, अविनाशी है। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है। तो यहाँ पर
जब देह भान में मनुष्य चूल्हे में होते हैं तो साधारण है, तो लेकिन बढ़ाने वाला भी साधारण तन का ही आधार लेते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के साधारण तन का आधार लेते हैं। तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा पापा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवा में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवा में रहती है। हाँ, तो जब कन्या की शादी होती है तो उससे पहले वो साधारण कपड़ों में रहती है, साधारण बनकर रहती है। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी कहते हैं कि तुम भी अभी वनवा में हो। हाँ, तो तुम्हें भी अब अपने सत्य घर में, फिर सतयुग में जाना है, नई दुनिया में जाना है। तो इसलिए अभी ये तुम्हारा जैसे वनवा है, तो तुम साधारण कपड़े पहनते हो, साधारण रहते हो, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है। हाँ, तो कुमारी की बात कर रहे हैं जो जिसकी शादी होने वाली है, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवा का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान दे का व कपड़ों आदि का ना हो आए। तो बाबा ने भी हमें वनवा का रिवाज यहाँ पर सिखाया संगम युग पर, कि जिससे कि कोई भी देह अभिमान ना आए, देह भान ना आए, और कपड़े आदि या देह की जो भी वस्तुएं सामान है उसका कोई भी भान ना रहे। किसी को हल्की साड़ी है तो दूसरे को देखते हैं इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है। हाँ, तो किसी के दूसरे वस्त्र देख कर ऐसे फिर ख्याल चलता है कि हम भी ऐसे पहने, ऐसा लें, खरीदें, है ना। तो सोचते हैं कि यह तो वनवा में है नहीं, लेकिन तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो या कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तो यहाँ पर ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह पर जाकर और फिर किसी को ज्ञान देना। अपने स्थूल दुनिया के काम करते हुए ही बाबा कहते हैं कि चाहे बर्तन मांजते रहो, चाहे कपड़ा साफ करते, लेकिन तुम्हारे सामने कोई भी आए तो झट तुम उसे अल्फ की याद दिलाओ, परमात्मा की याद दिलाओ। तुमको यह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा का भी मिसाल दिया कि जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल रहा हूँ, कोई खेल खेल रहे हैं, तो कोई जिज्ञासु सामने आता है तो झट उसको बाप का परिचय भी देता हूँ। तो यहाँ पर दुनियावी जो भी क्रियाकलाप है उसे करते हुए भी, लेकिन एक ही कशिश की परमात्मा का परिचय देना है। तो योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा। तो तीर बाबा ने कहा है कि कब लगता है, जब योग की ताकत होगी, जब वो पावर होगी। हाँ, तो योग बल होने के कारण वह भी वहाँ खड़ा हो जाएगा। तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण,
इसमें इतनी ताकत, फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा। तो ये कौन है? ताकत किसकी है? परमात्मा की। करण करावनहार कौन है? परमात्मा। तो मैं आत्मा कौन हूँ? निमित्त। तो मुझे आत्मा का बाबा कौन क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो मुख से कोई बात नहीं निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। तो कितना सहज बताया बाबा ने कि जब तुम अपने आत्मिक समृद्धि में हो तो यानी वाणी से परे रहते हैं, तो वह भी क्या हो जाता? वाणी से परे हो जाएंगे, यानी उसकी भी आत्मिक समृद्धि आ जाएगी, वो भी अपनी आत्मा से सुनेगा। हाँ, तो यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अभी 1 मिनट के साइलेंस में आत्मिक समृद्धि में रह परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। योग का जौहर नहीं है, यानी याद की पावर नहीं है। तो जितना जितना याद करते हैं तो फिर पावर आती जाती है, योग का जौहर बढ़ता जाता है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा में तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए कि हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। बाबा क्या है? सर्वशक्तिमान है, पवित्रता का सागर है। तो बाबा हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, लेकिन परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, देहभान में आ जाते हैं। अब संगम युग के में परमात्मा के सानिध्य में रहकर ऐसा बनना है, उतना ही पवित्र बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट, योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको यह हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, तो यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। हाँ, तो बाबा जिन्हें अपनी स्मृति नहीं है, परमात्मा की स्मृति नहीं है, अपने सत्य स्वरूप का पहचान नहीं है, हाँ, तो बाबा उन्हें क्या कहते हैं? अंधे कहते हैं कि ज्ञान चक्षु है नहीं। तो अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है।
तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इवल सी नो इवल। तो यह चित्र क्यों बना है? अब इसमें बाबा ने क्या ऐड किया है? हियर नो इवल सी नो इवल स्पीक नो इवल एंड थिंक नो इवल। तो दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते हैं, तुम अभी जानते हो। तो ईविल क्या है? रावण राज्य की क्रियाकलाप है। तो बाबा कहते हैं उनसे फिर न्यारे होना है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। तो इसलिए हियर नो इवल सी नो इवल, दे और दे की बातें नहीं सुननी है, नहीं देखनी है, नहीं बोलनी है और ना ही सोचनी है। दिमाग बुद्धि से डो नॉट थिंक इविल। हाँ, तो दुनिया की कोई को भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल हैं, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। तो जब बाबा के बच्चे बने हैं तो उन्हें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब तो वर्षा पाते हैं। अगर बाबा का बच्चा बनकर फिर पूरा वर्षा ही नहीं लिया तो फिर क्या किया, फिर बच्चा बनकर ही क्या किया। तो रोज़ रात को अपना पोता में लिखना है, यानी ये दिन जब समाप्त होता है तो फिर अपना पोता मेल देखना है और पापा को भी चार्ट लिख कर देना है कि आज सारा दिन क्या किया। तो बाबा व्यापारी है ना, तो व्यापारी में क्या होता है, व्यापार में क्या होता है, लेना और देना। तो व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। हाँ, तो बाबा भी क्या है, व्यापारी है, तो इसलिए पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट का पोता मेल निकालना नहीं आता है, ना वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे, जो व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अच्छा समझते हैं। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो, रोज़ खाता देखो। हाँ, तो मेरे खाते में क्या जमा हुआ, नफ़ा नुकसान अपने आप ही देखना है। अपना नफ़ा नुकसान, क्या पुण्य किया, क्या दुआएं ली, कितनी धारणाएं की, कितना ज्ञान उठाया, कितना याद किया, याद का चार्ट। हाँ, तो नफ़ा नुकसान अपना खुद ही चेक करना है, अपना चार्ट रोज़ देखना है। मुरादी संभालो, घाटा है वहाँ फ़ायदा है। सौदागर हो ना, तो गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। तो बाबा क्या है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, सौदा करते हैं। यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कोई सरूढ़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकल जाता है। तो सरूढ़ बुद्धि यानी विजडम वाली बुद्धि जैसे नहीं है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। कितनी वैल्यूएबल ज्ञान है कि 21 जन्मों का तुम्हें वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं फिर सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं, झोली में छेद से निकल जाता है। तो देह भान में आए तो जैसे झोली में बझोलियाँ बाबा रोज़ भरते हैं, लेकिन जैसे ही देह भान में आए, देह अभिमान में आए तो झोली में जैसे छेद हो गया, डिप्लीट होता जाता है, तो झोली भरती ही नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना कुटे, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। तो धन का दान देने से धन ना कुटे, ये ज्ञान धन है, तो जितना बांटते हैं उतना और बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं धन दिए धन ना कुटे, अविनाशी ज्ञान रतन है ना।
तो बाप है रूप बसंत। तो बाप क्या है? रूप बसंत। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है, और तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। रूप बसंत यानी ज्ञान और योग का स्वरूप। तो आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है बल। आत्मा छोटी है। आत्मा क्या है? एक बिंदु है, एक टाइनी पॉइंट है, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। तो आत्मा एक छोटी सी बिंदु है, लेकिन फिर भी उसको जाना जाता है। परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? तो देह की आदत पड़ी हुई है जो है ना, मनुष्य चोले में 5 तत्वों के शरीर की। तो फिर बिंदी को पूजना कैसे? एक छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा करने के लिए तो कितना बड़ा लिंग बनाते हैं। तो शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। हाँ, तो शिवलिंग कितने बड़े बड़े बनाते हैं वहाँ पर। मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े शिवलिंग बने हैं कि पहाड़ों जैसे शिवलिंग भी बने हुए हैं। तो यूं तो है छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। तो आत्मा कितनी छोटी है, स्टार मिसल है। परमात्मा भी बिंदु स्वरूप ही है, लेकिन उसका मर्तबा तो बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वगुण संपन्न है, सागर है, गुणों का सागर है। तो मर्तबा बहुत ऊंच है। तो बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं। तो 63 जन्मों से जप तप कर्म कांड, हाँ, तो यही सब करते आए, लेकिन और ही नीचे गिरते गए, यानी तमो प्रधानता में आते गए। कोई प्राप्ति नहीं हुई, कोई आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सद्गति नहीं मिली, और ही नीचे गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तो ये संगम युग का समय है। ये जैसे ज्ञान के द्वारा क्या मिल जाती है? लिफ्ट मिल जाती है, आत्मा को अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचा देती है। तो ये क्या है? चढ़ती कला है। यहाँ पर देह और देह के भान को समाप्त कर देते हैं, विकर्मों को भस्म कर देते हैं, और आत्मा की क्या हो जाती है? चढ़ती कला। चढ़ती कला यानी निरंतर क्या होती है? प्रोग्रेस होती है ना आत्मा की। आज कुछ है, कल और ज़्यादा, परसों और ज़्यादा, तो उसकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आती है आत्मा। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे। तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो यही है सृष्टि चक्र का काम, कि सीढ़ी चढ़ो और उतरो। अपनी आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आती है। फिर सतो प्रधान, सतो फिर रजो, फिर तमो में आती है, यानी सीढ़ी उतरती जाती है, और फिर संगम पर आकर फिर अपने उच्चतम अवस्था को पाती है, श्रेष्ठतम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को पाती है। तो ये क्या है? सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो बाबा कहते तुम सबसे पहले नंबर के जिन हो। हाँ, तो ये काम तुम्हें मिला है, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। पूरे 84 जन्म तुम ही लेते हो। तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो, फिर चढ़ते हो। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो। हाँ, तो जिन की कहानी है कि मुझे कोई काम चाहिए, कि एक राजा के पास को एक जिन मिल गया। तो जिन ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे सब काम करूँगा, लेकिन मुझे तुम खाली मत रहने देना, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। तो राजा कहते मेरे पास तो बहुत काम है।
तो उसने जिनको अलग अलग तरह के अपने राज्य के काम दिए कि ये करके आओ, वो वहाँ पे ऐसे कर दो, ये कर दो, तो वो जिन करता रहा। लेकिन अंत में क्या होता है कि उसके सारे काम ही खत्म हो जाते हैं। अब राजा को चिंता होने लगी कि जिन को मैं क्या काम दूँ, नहीं तो जिन तो जो है मुझे खा जाएगा, है ना। तो फिर जिन ने क्या कहा, उसने राजा ने किसी संत को पूछा कि मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है कि अब मेरे को चिंता है कि अब मैं क्या करूं, कि अगर जिनको काम नहीं मिला तो वो तो मुझे खा जाएगा और मेरे तो सब काम खत्म हो गए। तो फिर किसी ने बताया, किसी विद्वान ने बताया कि उसको जिन को एक सीढ़ी दे दो, है ना। तो सीढ़ी पर कहो कि भाई चढ़ो और उतरो, बस यही काम है। हाँ, तो बाबा कहते वही जिन तुम हो कि तुम्हें सीढ़ी चढ़ने और उतरने का काम दिया है। हाँ, कि सृष्टि चक्कर पर तुम आते हो, फिर सृष्टि चक्कर का सारा चक्र घूमता है तो तुम उतरती कला में आते हो। इस संगम पर फिर तुम चढ़ती कला में चढ़ते हो। तो जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। तो ब्राह्मणों को ही बाबा ने कहा, क्योंकि वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाकी जो आत्माएं और धर्म में आती हैं तो वो तो जाकर विश्राम करती हैं अपने सत्य घर में, अपने परम धाम में, जहाँ हम आत्माओं का घर है, या निर्वाण धाम में, वहाँ पर आत्माएं जाकर विश्राम करती हैं। लेकिन तुम जो हो पूरे 84 जन्म लेते हो, तो तुम ही सीढ़ी चढ़ते हो और उतरते हो। तो कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी चढ़ने का ज्ञान पाने से तुम कितने ऊंच पद पाते हो और तुम्हें ही ऊंच पद मिलता है ना। फिर उतरते हो, चढ़ते हो, तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। तो परमात्मा पिता जो है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हैं, तो उनकी आत्मा सदैव ही 100% पवित्र ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो देहभान में नहीं आते, ये 5 तत्वों की दुनिया में जीवन मरण में नहीं आते। अभोक्ता है, अकर्ता है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ। बाबा ने कहा कि मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ। सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। तो शास्त्रों का एसेंस इस समय बाबा हमें बताते हैं। सब शास्त्रों का राज परमात्मा पिता ही जानते हैं, वही साक्षी हैं, वही देखते हैं। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। तो 63 जन्मों से भक्ति करते आए, लेकिन ऐसा ज्ञान तो हमने नहीं कभी भी सुना कि आत्मा में ही 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। वह कभी घिसता नहीं है। तो एक एक स्लाइड चलती है जैसे 84 जन्मों की। जैसे हम मूवी देखते हैं या कोई ऐसे ड्रामा देखते हैं, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि हर चीज़ का पता है कि एक एक स्लाइड कैसे चलती है। यहाँ दिखाते हैं कि एक घोड़ा है, वो चल रहा है, पहले उसके 2 पैर आगे चलते हैं, फिर 2 पैर फिर चलते हैं। तो एक एक जो स्लाइड है, इसी तरह से पूरी दुनिया का भी ये स्लाइड चलती है और ये हूबहू उसी तरह हर कल्प रिपीट होता है। एक स्लाइड चलती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है ना। तो उसी में ही सारे दुनिया के जो मनुष्य हैं वो अपने अपनी रीति से अपना पार्ट निभाते हैं। तो यह 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है, यह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो बाबा हमें बताते हैं 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा है। एक जन्म पास हुआ, एक जन्म में भी एक एक दिन कैसे चलता है। तो ये सारा टिक टिक जैसे जो मिसल चलता रहता है। तो ये सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है हर एक आत्मा के अंदर। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है और तुम बच्चों में भी है।
तो कितना पार्ट बजाते हैं, एक छोटी सी बिंदी। कितनी वंडरफुल बात है कि उसमें पूरा पार्ट 84 जन्मों का भरा रहता है। यह पार्ट कभी मिटने का नहीं है। तो जैसे एक बीज होता है, उसमें पूरा एक विशाल पेड़ निकलता है, उसके अंदर ही नूद है सारा पार्ट, है ना, तो उस बीज के अंदर। तो इसी तरह से आत्मा बिंदी में भी पूरा पार्ट नूदा हुआ है। तो यह पार्ट कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। तो हम भी क्या हैं, बेहद के त्यागी हैं और राज ऋषि हैं, सब राजों को जानने वाले। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ रजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। तो अभी संगम युग पर हम क्या कर रहे हैं, रजाई प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हैं नई दुनिया में के मालिक बनने के लिए, विश्व के मालिक बनने के लिए। तो यह जो बच्चे समझते हैं हम जा रहे हैं खवैया के स्टीमर में बैठे हैं। तो जैसे खवैया के स्टीमर में बैठे हैं और यह भी जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। हाँ, तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है, लेकिन वाया शांति धाम। पहले शांति धाम में जाएगी आत्मा, फिर अपने सतयुग नए घर में आएगी। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था। तो जब सतयुग में थे तब कोई और खंड नहीं था, सिर्फ सतयुग ही था। धीरे धीरे फिर और खंड आते हैं और आत्माएं आती हैं और धर्म संस्थापक आते हैं। हाँ, तो उनकी आत्माएं जो है वो सृष्टि चक्र पर उतरती हैं, फिर और खंड बनते जाते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है। सतयुग में सतयुगी आत्माएं ही आती हैं, तो सतयुग खंड ही होता है। बाकी खंड क्या होते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी नूंद होती है ड्रामानुसार, फिर और खंड बनते जाते हैं। हमारा ही राज्य था, अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की रजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई पा नहीं सकते। तो यहाँ पर तो लड़ाई कर कर फिर रजाई पाते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, रूहानी ज्ञान है। रूहानी ज्ञान से रजाई पाते, विश्व की रजाई पाते हैं, आत्मिक स्मृति से, अपनी कॉन्शियसनेस से। जो जितनी एक्वायर करेगा अपनी अवस्था, अपने कर्मेंद्रियों पर जितना राज्य राजयोग से जितना अपने कर्मेंद्रियों पर अधिकार करेगा, उतने कंट्रोल करेगा, उतना ही राज्य भाग्य अपने सतयुगी दुनिया में यानी नई दुनिया में पाएगा। तो आत्मा की उच्चतम श्रेष्ठतम अवस्था को अचीव करना है, यही है मेहनत। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की रजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। तो यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझाने बाप ही देते हैं, शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो हम जन्म दर जन्म लेते लेते सब कुछ भूल गए, अपने आत्मा को ही नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते थे,
हाँ, तो अब बाबा हमें शुरू से लेकर आदि मध्य अंत की सारी हिस्ट्री जोग्राफी, सारी दुनिया की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते हैं। तो तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो ये वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो अब सारा ज्ञान है आदि मध्य अंत का, चारों युगों का, आत्मा का, परमात्मा का। सीढ़ी कैसे चढ़ती है आत्मा फिर उतरती है। हाँ, तो ये खेल है विस्मृति और स्मृति का। तो ये से सारा खेल बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। तो अब बुद्धि में है कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें सारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। बाबा कहते हैं हम ही हीरो हीरोइन है इस सृष्टि के। तो हमारा ही पार्ट क्या है, हीरो हीरोइन का पार्ट है। यानी हम ही विश्व के मालिक बनते हैं, सतयुग में आते हैं। तो जैसे हमारा ही पार्ट है हीरो हीरोइन का, हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। तो 84 जन्म हम ही लेते हैं, तो हम ही सतो प्रधानता में आते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, फिर तमो प्रधानता में भी आते हैं, यानी हार खाते हैं। देहभान में आते हैं, हम ही सबसे पहले भक्ति शुरू करते हैं, फिर तमो प्रधानता में आते हैं, रावण राज्य में आते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, तो हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। तो फिर परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं, चढ़ती कला में आते हैं तो फिर जीत जाते हैं। इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। हाँ, तो हीरो हीरोइन ही होता है, उन्हीं का मेन पार्ट होता है ना। तो वो उन्हीं से फिर पूरी फिल्म बनती है। तो इसी तरह से सृष्टि चक्कर पर हम भी क्या है, हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा अभी वह वनवा में है, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। अभी हम वनवा में हैं। तो जैसे कन्या वनवा में रहती है, साधारण रहती है, क्योंकि अपने ससुर घर जाने वाली होती है ना, उसकी तैयारी करती है। तो इसी तरह से अभी हम भी ज्ञान योग में रहकर जैसे वनवा में हैं, और इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। तो बाबा की याद का नशा चढ़ा रहे, बस कोई भी कर्म करते रहें, बुद्धि से परमात्मा को याद करते रहें। नंबर 2 बाबा ने कहा कि हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। इसी नशे में यह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। दान दिए धन ना घटे। कौन सा दान? ज्ञान धन का दान। ज्ञान धन दान करने से और ही बढ़ता जाता है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। तो बाबा ने हमें क्या बनाया है? सच्चा सच्चा सौदागर। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। विकर्मों को बाबा को समर्पण कर देना है और दैवीय गुणों को धारण करना है ना। परमात्मा से ज्ञान रतन प्राप्त करना है, अपनी झोलियाँ भरनी है। ये है सच्चा सौदागर, सच्चा सौदा। तो सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है।
हर दिन अपनी चेकिंग करनी है, हर 1 घंटे के बाद चेकिंग करनी है। हाँ, कि कहीं मेरा ज्ञान धन किसी विक्रम के या देवभान के आने से कम तो नहीं हुआ, है ना। तो ये अपना पोता मेल सदा रखना है, कहीं कोई नफ़ा नुकसान क्या हुआ है वो पोता मेल रखना है। कौन है? सच्चे सौदागर हैं। वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को सेवादारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को सेवादारी समझकर। हम कौन है? परमात्मा पिता के। परमात्मा पिता ही हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऑबिडेंट सर्वेंट हूँ। हाँ, तो कितने निर्माण चित्त, तो हमें भी ऐसा ही निर्माण चित्त रहना है। तो स्वयं को सेवादारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले। हाँ, जब खुद झुकेंगे तो सर्व भी झुकेंगे। तो सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। मेरा कोई भी संकल्प नहीं, जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प। हाँ, तो मेरा कोई कर्म नहीं, जो बाबा का कर्म वही मेरा कर्म। तो हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देना वही है। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपना हर संकल्प व हर कर्म बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आगे आगे झुकेगी। तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, तो जब सब कुछ परमात्मा को ही अर्पण कर दिया तो फिर मेरा क्या? ना मेरे संस्कार, ना मेरे संकल्प, तो क्या है? सब बाबा के ही संस्कार, बाबा के ही संकल्प। हाँ, तो फिर झुकना और झुकाना भी क्या है? जो झुकता है, जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। तो है ही जब परमात्मा का सब कुछ, तो झुकेगी एक्चुअली किसके सामने? परमात्मा के सामने। तो झुकना अर्थात झुकाना। तो यह है संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। तो इस संकल्प से भी डिटैच, ऐसा भी संकल्प ना आए कि हमारे आगे झुके। किसके सामने? परमात्मा के सामने। तो दूसरे भी हमारे आगे कुछ झुके, ऐसा भी संकल्प ना हो। तो जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे सदैव झुकते हैं। ये है सच्चे सेवाधारियों की पहचान, जो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। रोब क्या है? एक विकार है, रावण के संस्कार है ना। तो रोब भी नहीं दिखाते। तो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। आज का स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। हम कौन है? उस परमात्मा के डायरेक्ट संतान है। हाँ, तो परमात्मा क्या समस्या स्वरूप बनाएंगे अपने बच्चों को? नहीं। तो अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, तो हर एक को ऊंचा उठाने का मधुरता और निर्माणता का है। तो ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। तो जैसे बाप का स्वभाव है कि हर एक आत्मा के प्रति, चाहे कोई कैसी भी आत्मा, लेकिन हर एक के प्रति कल्याण और रहम की भावना, कि मेरा हर एक बच्चा ऊंचा बने। तो हर एक को ऊंचा उठाने और मधुरता और निर्माणता का है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं अपना स्वभाव बनाओ। हमारा भी ऐसा ही हर एक आत्मा के प्रति ऐसा ही संकल्प हो, ऐसे ही मधुर हो, ऐसे ही महान हो। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। तो ब्राह्मण जीवन में यह भी एक विघ्न का काम करता है। जो तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं या
आवेश में आने का स्वभाव है। तो ये भी क्या है, ब्राह्मण जीवन का विघन है। उसमें मधुरता नज़र नहीं आती है ना, तो मधुर बनना है। तो आवेश में बोलना, तेज बोलना, यह भी स्वभाव ना हो। तो अब ऐसे स्वभाव को परिवर्तन करो। तो आज सारा दिन अपने मनसा वाचा कर्मणा पर अटेंशन देना है कि हम कितने मधुर बने, कितने महान बने। हाँ, तो हमारा हर एक आत्मा के प्रति, चाहे कोई कैसी भी आत्मा, उसके प्रति हमारी कैसी भावना रहे, रहम की रहे, है ना। हर एक आत्मा को ऊंचा उठाने की रहे, मधुरता की रहे, निर्माणता की रहे, कि मेरी तरह हर एक आत्मा को भी परमात्मा का परिचय मिले, परमात्मा के सानिध्य में वह आत्मा भी अपने आप को ऊंचा उठाए। हाँ, तो मेरे हर बोल कैसे हो, मधुर हो, आवेश वाले ना हो, तेज़ ना हो, तेज़ बोलने वाले ना हो। तो ये क्या करते हैं, ये इस ब्राह्मण जीवन में, इस संगम योगी जीवन में विघन का काम करते हैं। तो ऐसा ना हो, इस पर पूरा पूरा अटेंशन देंगे। तो करेंगे जी सभी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। रूहानी कशिश है तेरी एक नजर में, पवन हुआ है मेरा ये जहां। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। कितना रमणीक है प्यार तुम्हारा, दिल को लुभाए ये मीठी कशिश। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। तू रूप बसंत है ज्ञान का सागर, तूने भरी है ये खाली सी गागर। सच्चे सौदागर से हीरे मिले हैं, मन के हमारे ये आंगन खिले हैं। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। कितना रमणीक है प्यार तुम्हारा, दिल को लुभाए ये मीठी कशिश। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। तेरे ही आगे जो मस्तक झुकाए, देह का भान वो पल में मिटाए। हर्षित